आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल हैं टर्म 2 के, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है और कितने मार्क्स का है वो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक मेजर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक मेजर एक्सपेरिमेंट है जो 4 मार्क्स का है। मेजर एक्सपेरिमेंट ये 4 नंबर का है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये सीबीएसई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड की 12th क्लास बायोलॉजी। ओके। टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। हमें माइटोसिस स्टडी करनी है ओनियन रूट टिप से। ओके। तो पहले इसके लिए हमें एक ओनियन को ग्रो करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कट करके, उसकी रूट को कट करके उसके अंदर माइटोसिस कैसे हो रही है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, किसी और वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रैक्टिकल्स की। अब प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है मेजर एक्सपेरिमेंट है, और ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके। परफॉर्म भी करके दिखाना पड़ेगा। और इसके जो आपने जो माइटोसिस इसके अंदर देखा कि किस तरीके से माइटोसिस हो रहा है, वो पेपर के अंदर बना के दिखाना पड़ेगा डायग्राम के अंदर। ओके। तो ये 4 नंबर का था जो माइटोसिस का था, एक ही यही मेजर है। बाकी हमारे माइनर एक्सपेरिमेंट है, उनमें से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 तरह के एक्सपेरिमेंट है, इनमें से कोई एक हमें करना 3 नंबर का है जो कि, ठीक है। सबसे पहले वाला क्या है, कलेक्ट सोइल फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट साइट। हमें सोइल कलेक्ट करनी है 2 अलग अलग साइट से, कहीं से भी हो सकती है, किसी गार्डन से हो सकती है, किसी दूसरी जगह से हो सकती है। फिर उसके टेक्सचर के बारे में, मॉइस्चर के बारे में हमें बताना है। इसी के अंदर इंक्लूड होता है उसकी पीएच के बारे में, ठीक है, पीएच, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये इसी के अंदर इंक्लूड है एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसके मॉइस्चर कंटेंट के बारे में, पीएच के, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में, या तो हमें ये बताना है, या फिर हमें क्या करना है, कलेक्ट वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट बॉडीज। हमें वाटर कलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ सोयल, ठीक है ना। सोयल की बजाय हमें वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी भी हमें पीएच बतानी है अलग अलग जगह से। पीएच कितनी है, किस कौन सी जगह से हमने लिया है इसको, ठीक है। और फिर हमें इसके क्या बताना है, कलेक्ट वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड स्टडी देम फॉर क्लियरिटी एंड प्रेजेंस पर्टिकुलेट मैटर इन डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर। अलग अलग जो वाटर के सैंपल हमने लिए उसके अंदर जो पोल्यूटेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो पोल्यूटेंट है उसको हमें बताना है, ठीक है। और इसी के अंदर हमें क्या बताना है, प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस भी हमें बतानी है, ये हम लिख देते हैं, ठीक है, कि ये इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हमें मिलते हैं। तो हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट तो हो गए। एक तो क्या हो गया, टेम्परेरी माउंट, ठीक है, ऑफ ओनियन रूट टिप, ये हो गया मेजर एक्सपेरिमेंट। और माइनर एक्सपेरिमेंट, इन दोनों में से कोई एक हम चूज कर लेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। अभी पेपर भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से पेपर आता है प्रैक्टिकल्स के अंदर, और उसके अंदर इंक्लूड होता है कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट इंक्लूड होगा, ठीक है। वो आपका टीचर आपको आइडिया भी दे सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या फिर आपको सरप्राइजली वो मिलेगा वहां पे कि कोई भी एक मिल सकता है वहां पे, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा वहां पे करके। तो ये हो गया। अब स्पोर्टिंग में क्या है, स्पोर्टिंग में क्या होता है देखते हैं। अगर हम स्पोर्टिंग की बात करें, स्पोर्ट में हमारे पास ये 3 एक्सपेरिमेंट है। स्पोर्टिंग में क्या क्या हमें करना है, इंक्लूड करना है, टू आइडेंटिफाई कॉमन डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है जो वो आइडेंटिफाई करने हैं। हमारे पास परमानेंट स्लाइड होती है लैब के अंदर, ठीक है। वो हमें जो टीचर वो पहले दिखा देता है, शो कर देता है, तो उसको ही हमें कोई ना कोई इनमें से कोई स्लाइड आपको मिलेगी और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कोई एस्केरिस है, एंटामीबा है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करके, रिंगवॉर्म हो सकता है, इनमें से कोई एक मिलेगा। इसको आइडेंटिफाई करके आपको 2 कमेंट पास करने होते हैं उसके ऊपर कि ये है, जैसे एस्कैरी से ये क्या करता है, ठीक है, इसकी शेप कैसी है, इस तरह कमेंट आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके। और या तो एक तो स्लाइड ये मिलेगी, ठीक है। जैसे 3 स्पोर्ट होंगे आपके पास, वहां पे 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ईच, ठीक है। 1 नंबर का एक मिलेगा आपको स्पोर्ट, एक इसमें से मिल जाएगा एक स्पोर्ट आपको, आप बता देना एस्कैरिस है वो, ठीक है, प्लाज्मोडियम है। तो उसमें कमेंट 2 लाइनें लिख देना कि ये चीज है इसके अंदर दिखाई दे रही है जो माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर हमें बताना है यहाँ पे, स्टडी 2 प्लांट एंड 2 एनिमल्स फाउंड इन जीरोफाइटिक कंडीशन। या 2 प्लांट या 2 एनिमल हमें स्टडी करना है, लेकिन वहां पे आपको कोई एक चीज मिल जाएगी, कोई प्लांट भी मिल सकता है वहां पे, या कोई एनिमल भी मिल सकता है, आपके सामने रखा होगा। आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर ये क्या खास बात, इसका नाम क्या है, इसकी खास बात क्या है, ठीक है ना। कमेंट अपॉन देयर एडेप्टेशन, मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजिक फीचर्स एडेप्टेशन के बारे में आप बता सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो है क्या चीज, उसका नाम भी आपको मेंशन करना वहां पे। ओके। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्लाइड, हमारे स्पोर्ट क्या होगा हमारे पास, स्टडी ऑफ द 2 प्लांट्स 2 एनिमल्स। यहाँ पे जीरोफाइटिक था, यहाँ पे एक्वेटिक कंडीशन में होगा। कोई आपको प्लांट या, ठीक है, मॉडल मिल सकता है आपको कोई,
जैसे फिश का मॉडल मिल जाए वो फिश मिल जाएगी, एक्वेटिक होती है, इस पे कमेंट पास करना है, इसके एडेप्टेशन क्या है, ठीक है, इसके मोर्फोलॉजिक फीचर्स क्या है, ठीक है। तो ये 2 लाइनें आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी, तो एक एक नंबर के ये 3 स्पोर्ट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास, हमारे कितना हो गया, 4 नंबर का मेजर एक्सपेरिमेंट हो गया, 3 नंबर का हमारे पास माइनर एक्सपेरिमेंट हो गया, और 3 नंबर के स्पोर्ट हो गए हमारे पास। तो टोटल हो गया हमारे पास 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का हो गया। लेकिन 15 नंबर का प्रैक्टिकल है अब की बार, जो टर्म 2 का है। तो जो बच गया उसमें क्या है, उसमें आप देख सकते हैं नीचे क्या है, ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, या कोई अपने पास से बायल जो 12th क्लास सिलेबस है उससे कोई रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। कम से कम आप जो उसका 6 या 7 पेज का या 10 पेज का A4 साइज पेज, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो 5 नंबर रहेगा उसमें क्या क्या है, एक तो आपकी फाइल है, ठीक है, एक आपका प्रोजेक्ट होगा, और आपका जो वाइवा है ये 5 नंबर में आएगा वहां पे, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 5 नंबर ये हो गया। ओके, जो आपको वो दिखा रखा है, जो अब तक ये जो 10 नंबर का हमने किया है, मेजर एक्सपेरिमेंट है, माइनर एक्सपेरिमेंट और स्पोर्टिंग है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो सीट आती हैं वो बोर्ड ही इन सीट को भेजता है, उसमें बहुत अच्छी राइटिंग में अच्छे तरीके से मेंशन करना होता है आपको, ठीक है। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो इसके जिम्मेवार आप खुद होते हो, ठीक है। वहां पे कोई टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई एक्सटर्नल कुछ कर सकता। अगर वहां तुम्हारे नंबर कटते हैं तो वहां का आपको बहुत ध्यान रखना है। वहां पे अगर जो आपने लिख दिया उसी के नंबर मिलेंगे, अगर आपने कुछ छोड़ दिया है और तो नंबर कट सकते हैं वहां पे, बाद में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीट कहाँ जानी होती है, दोबारा से बोर्ड में जानी होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, ये आपकी प्रैक्टिकल होगी, ठीक है, फाइल होगी, प्रोजेक्ट आपने दिखा दिया, ठीक है, इसके नंबर मिल जाएंगे, वाई में आपको जो कुछ बताया उसके अकॉर्डिंग नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। टोटल आपका 15 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल टर्म 2 का है। ओके, तो बस यही था। तो नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। एक बार मैं आपको जो क्या नाम है पेपर दिखा देता हूँ, पेपर के अंदर क्या आपको किस तरीके से पेपर मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ये पेपर है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो आपको जैसे ये पहले है, जो पहले सेशन का हमें दिखाया गया 3 हाउस का जो टाइम इसका, तो ये अब हाफ हो गया होगा, क्योंकि हाफ हो गया है सिलेबस भी। ये हमारा कोड है, बायोलॉजी का कोड है, तो मैक्सिमम 30 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टर्म 2 के लिए 15 कर लो। ओके, तो यहाँ पे हमारी पिछली बार क्या था, ट्वाइस DNA फ्रॉम एनी अवेलेबल प्लांट मटेरियल है यहाँ पे। तो ये तो पहले था, लेकिन अब ये मेजर एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब ये मेजर एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब हमारे पास मेजर एक्सपेरिमेंट क्या है, ओनियन रूट टिप से हमें क्या माइटोसिस देखनी है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, उसको बताना उसके बारे में। तो ये देखो 5 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का मेजर एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, ये परफॉर्म करके दिखाना होता है। जब एक्सटर्नल आता है, ऑब्जर्वर आता है, तो परफॉर्म करके आपको दिखाना पड़ता है आपने किस किस तरीके से निकाला, और उसका रिजल्ट वहां पे मेंशन करना पड़ता है। और देखो पहले तो हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया था, एक लाइन में रिजल्ट आ गया था, लेकिन अब की बार क्या उन्हें रूट टिप है, उसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कैसे कैसे माइटोसिस वहां पे दिखाई दे रही है। तो हमें वो डायग्राम बनाने पड़ेंगे वहां पे, जो हमारे प्रैक्टिकल में अवेलेबल है, जो मैनुअल होता है उसके अंदर अवेलेबल है, या आप कहीं से भी देख सकते हो नेट वगैरह से। मैं दिखा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको। अब यहाँ पे सेकंड उसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे टू स्टडी पीएच ऑफ सोइल, ठीक है ना, कलेक्टिंग सोइल फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट साइट। तो ये 2 अलग अलग साइट की, ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी भी टर्म 2 में है, और ये 4 मार्क्स का यहाँ पे दे रखा है। पहले तो ये था 30 मार्क्स का था, तो इसको 4 मार्क्स से दे दिया, इसको 5 का दे दिया, तो ऐसे काम चलेगा। लेकिन अब की बार ये कितने मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है। ओके, तो प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड, ये ध्यान नहीं मुझे क्या है, पोलन जर्मिनेशन, ठीक है, एक टेम्परेरी स्लाइड हमें बनानी होती है पोलन जर्मिनेशन की। ये भी 5 मार्क्स का दे रखा है, लेकिन अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, एक मेजर एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा 4 नंबर का, यहाँ पे है 4 नंबर का मेजर एक्सपेरिमेंट, और 3 नंबर का क्या नाम है, ये माइनर एक्सपेरिमेंट, और 3 नंबर की स्पोर्टिंग है। देखो यहाँ पे स्पोर्टिंग देख सकते, आइडेंटिफाई द गिवन स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिख रखा है आइडेंटिफाई द गिवन स्पोर्ट, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा। तो गिवन स्पोर्ट के अंदर आपको स्पोर्ट नंबर 1, स्पोर्ट नंबर 2, स्पोर्ट नंबर 3 ऐसे मिल जाएंगे वहां पे, और ये 3 मार्क्स का होगा। ये स्पोर्ट कितने होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये जो 3 मार्क्स के स्पोर्ट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा 10 नंबर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल वाइवा रह जाता है इसके, ये तो हमारे प्रैक्टिकल वाइवा लेंगे, ठीक है। ये टोटली कितने नंबर का है, हमने देखा था टोटली ये है 5 नंबर का है, ठीक है। प्रैक्टिकल वाइवा और प्रोजेक्ट ये 5 नंबर का है, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल लिखा हुआ, एक्सटर्नल एग्जामिनर है और इंटरनल एग्जामिनर है, तो और यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है,
जो ऑब्जर्वर के साइन, तीनों की साइन होती है, एग्जाम ये भी सीट जो कहाँ पे जाती है, पेपर जाता है बोर्ड के अंदर। तो आपको ऐसा ही एक पेपर भी लेगा आपको वहां पे, ठीक है। तो आपको यहाँ से देख के और क्या करना है, इनके जैसे क्वेश्चन नंबर डाले, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया है, परफॉर्म किया है तो उसका रिजल्ट क्या है वो दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा जो रिजल्ट आएगा वो वहां पे मेंशन करना है, क्वेश्चन मेंशन नहीं करना, रिजल्ट मेंशन करना वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या देखा वो, और क्वेश्चन नंबर 4 में, और उसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो ये आपको मेंशन नहीं करने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और वाइवा है। ओके, तो यही था। तो इसको कौन कनेक्ट करवाता है, AISSC किसको कनेक्ट करवाती है, तो ये देखो आप AISSC 2021 का है ये, ठीक है। तो बस यही कुछ था जो बताने के लिए था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं या क्या किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।